राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, आपके अपने चैनल श्री जी की लाडली रूबी पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो पर टॉपिक पर बात करेंगे हम पितृपक्ष में, जिसे कि श्राद्ध पक्ष कहते हैं, कनागत भी कहते हैं। इन दिनों में हमें अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स कई सारी जगहों पर इन दिनों में पूजा पाठ नहीं किया जाता है। तो यह सभी के घर के अपने अपने नियम और रूल्स होते हैं, जिन्हें कि तोड़ने का हमारा कोई हक नहीं है। तो आपको और भी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो फ्रेंड्स, हम सभी के घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं और नित्य प्रतिदिन हम उनकी सेवा पूजा एक बालक की तरह ही करते हैं। उन्हें सुलाना, जगाना, भोग लगाना, स्नान कराना, श्रृंगार करना। लेकिन एक 3 टाइम ऐसे आते हैं, जैसे कि महिलाओं को अगर पीरियड्स आ जाए तो वह शारीरिक सेवा नहीं दे पाती हैं। अगर किसी बच्चे का जन्म हो जाए घर में, तो हमें ऐसी पूजा नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है। सूतक और पातक बोला जाता है। लेकिन इन दिनों में भी अगर हम सेवा करने लायक नहीं होते हैं, तो भी हम अपने लड्डू गोपाल जी को कहीं दे देते हैं, अपने किसी जानने वाले के अड़ोस पड़ोस में, जिससे कि उनकी सेवा रोकी ना जा सके। तो अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ है कि श्राद्ध पक्ष में घर में पूजा पाठ नहीं होता है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को किसी और को थोड़े दिनों के लिए दे सकते हैं। तो 7 सितंबर से 21 सितंबर तक पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। उसके बाद से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के यहाँ पूजा पाठ बंद नहीं किया जाता है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि श्राद्ध पक्ष में हमें और भी ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि इस समय धरती पर नकारात्मक और सकारात्मक सभी तरह की ऊर्जा रहती है। हमारे पितृ धरती लोक पे होते हैं, और जितनी ज़्यादा हम श्री हरि की, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उतना ही इस पूजा पाठ के फलस्वरूप हमारे पितरों को शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है। संध्या के समय दीपक जलाना, घर में घंटी बजाना, शंख बजाना, यह सारी चीजें हमें जरूर करनी चाहिए, जिससे कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह हमारे घर परिवार से दूर रहे। और पूजा पाठ करने से हमारे पितृ भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और इन दिनों में किया गया भागवत या फिर भगवत गीता का पाठ अगर आप करते हैं, एक अध्याय आप रोज पढ़ें, इससे भी हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि इन दिनों में आपको कोई भी नए विग्रह की स्थापना नहीं करनी है, ठीक है। आप लड्डू गोपाल, राधा रानी या कोई भी विग्रह आप लाना चाहते हैं तो इन दिनों में ना लाएं। और किसी भी तरह के शुभ मांगलिक कार्य इन दिनों में नहीं होते हैं। जमीन खरीदना, गाड़ी खरीदना, सोना चांदी, हीरा मोती खरीदना, ये चीजें नहीं खरीदी जाती हैं। हाँ, आप लोग घर के लिए राशन ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इन दिनों में गृह प्रवेश नहीं करना है, किसी भी तरह की मकान की नींव आपको नहीं डलवानी है। अच्छा, एक बात आती है कि नए कपड़े हम खरीद सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जिनके माता पिता दोनों होते हैं वह नए कपड़े खरीद सकते हैं, लेकिन अगर माता या पिता में से कोई भी नहीं है इस दुनिया में, तो उन लोगों को नए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ना ही उन्हें नए वस्त्रों की खरीदारी करनी चाहिए। हाँ, आप दान करने के लिए नए वस्त्र ले सकते हैं, लेकिन अपने खुद के पहनने के लिए आप नए वस्त्र ना लें। तो जो भी जरूरी जानकारी थी वह मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है, ठीक है। अब बात करते हैं लड्डू गोपाल की सेवा की। तो लड्डू गोपाल की सेवा जैसे आप करते आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से चलती रहेगी। लड्डू गोपाल की सेवा रोकी नहीं जाएगी। आप उन्हें डेली नियमित स्नान कराएं, ठीक है। और आप सादा जल से या गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करा सकते हैं। सुंदर सा उनका श्रृंगार करें, चंदन से तिलक लगाएं, धूप दीप से आरती करें। और भोग में आपने जो भी अपने घर में बनाया है, वह आप पहले गाय का भोजन निकालने के बाद लड्डू गोपाल की थाली लगाएं। और आपको अगर नियम बनाना है तो सबसे पहला नियम यह है, बनाए इन दिनों में आपको अपने घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना है। तो आप पूर्ण रूप से सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिससे कि आपके भगवान और आपके पितृ दोनों ही आपसे प्रसन्न रहें। और अगर अभी तक सूर्य देव को आपने जल चढ़ाने का नियम नहीं बनाया है, तो इन दिनों में आप सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाएं। सूर्य देवता को जल चढ़ाने से भी आपके पितरों को मोक्ष मिलता है।
और पितरों को जल देने के लिए दक्षिण दिशा होती है। तो पितरों को जल देने के लिए आप दक्षिण दिशा की तरफ घूम जाएं और उन्हें जल दें। संध्या के समय दीपक भी आप अपने पितरों के नाम से जलाएं। अपने घर में भगवान के सामने धूप दीप जलाएं, दहलीज पर दिया जलाएं, तुलसी जी में दिया जलाएं। उसके बाद अपने पितरों के नाम का दीपक दक्षिण दिशा में अवश्य जलाएं। और इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जाप करें। देर रात तक बिना घर से बाहर ना रहें और अपने पितरों के नाम से दान तर्पण श्राद्ध आप जरूर करें। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की दी हुई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सपोर्ट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।